चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सफर की। ओ ओम नमो नारायणाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, दिवंगत आत्माओं के लिए श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय। श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह प्राण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वही है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपने स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवित रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर रहित, आतंक शून्य, आलमहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती हैं, अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को भाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मदमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंगी, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा वृद्धत अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वह दैव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए। इसी बीच में इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता ना पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सत ऋजुओं से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ।
देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहां सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने यहाँ पर भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां पर स्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा वृद्धत अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके दैव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं चलें। तब से समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस शव के मस्तक पर रखा। उसके देखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य से रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके माध्यम से उनकी सद्गति हो गई तथा दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ओम श्री परमात्मा ने नमः। 12वां अध्याय। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं, और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग्यता कौन है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को बसते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंदन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होना कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही तैल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए बसते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाली प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए भी समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करते हुए भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है, तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के क्षण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है, और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है,
अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त मेरे को प्रिय है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित भार भीतर से शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी, अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो ना कभी हर्षित होता है, ना द्वेष करता है, ना शोच करता है, ना कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी और सुख दुखादिक द्वंद्वों में सम है, सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है, एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, तो वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे प्राण हुए, अर्थात मेरे को परम आश्रय और अब परम गति और सबका आत्मरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। इस इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जी लीना जी। जय श्री राम। मैं आपको लिख ही रही थी कि आज मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध। कोई बात नहीं, मैं उनके और सबके लिए अभी एक बार, अभी जब पितृ गायत्री मंत्र करेंगे तब उसमें ले लेंगे। क्या नाम है उनका? श्री कृष्ण लाल विदानी। किशन लाल जी पढ़ानी, ठीक है जी। तो क्या समझ में आया लीना जी 12वां अध्याय से? इससे ये समझ में आया जो आप हमेशा बोलते हो कि प्रभु कहते हैं कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। कि प्रभु में ही अपना ध्यान लगा के रखो, अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके अचल रहें, प्रभु का ध्यान भक्ति करते रहें। फिर हो क्यों नहीं पाता ये? समझ में हो सब आता है, फिर हो क्यों नहीं पाता, बात ये है लेकिन। बस वही बात है कि हो नहीं पाता, क्योंकि ये हम लोग सब कलयुग के पापी हैं। इसलिए कलयुग हम के नहीं कर पापी हैं। पाते। हम्म। और कोई? क्यों नहीं हो पाता? जब सब कुछ पता है फिर क्यों नहीं हो पाता? भारती, क्यों नहीं हो पाता? गुरुजी सब मोह माया में फंसे हैं ना। फिर वही, जब सब पता है फिर क्या दिक्कत आ रही है? मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा कि आंसर शीट सामने है, सब कुछ साफ लिखा हुआ है, फिर भी क्यों फंसे हुए हैं? तो बात तो वही चल रही है। दिक्कत कहाँ है वो तो समझ में आए। दोनों चीज चाहिए ना अभी गुरुजी। क्या भगवान चाहिए? भी दोनों चीजें चाहिए ना। क्या चाहिए आप दोनों बोल चीज? दोनों मतलब हमें प्रभु भक्ति भी मिले और पैसा भी मिले, संसार। माया भी मिले, माया भी मिले, है ना? भोग विलास भी मिले, माया भी मिले, है ना? भोग विलास नहीं चाहिए, पर ठीक है, माया तो चाहिए ना गुरुजी, माया के बगैर कैसे चलेगा। हम्म। वो कहते हैं कि जब भी कोई नॉर्मल वे में होता है कि अगर किसी ने हमको कुछ भी बोल दिया, आज धर्मिष्ठा जी ने सपोज मुझे बोला कि गुरुजी मैं भारती से बातें कर रही थी और भारती ने आपके बारे में ऐसा कुछ उल्टा सीधा मुझे बोला, तो मुझे अच्छा नहीं लगा सुन के।
तो वो कहते हैं कि जब भी कभी अगर आपकी कोई बुराई भी कर रहा है तो और आपको वो अगर छू भी नहीं पा रही है ना, ये भारती के कर्म है जो भारती कर रही है। वो धर्मिष्ठा जी के कर्म थे कि उन्होंने सुना, ये धर्मिष्ठा जी की वो है कि वो बता रही है मुझे। ठीक है, वो कह रहे हैं सब कुछ मेरे में अर्पण कर दे, अगर तेरे को मान मिल रहा है तो भी मेरे कारण मिल रहा है, अपमान हो रहा है तो भी मेरे कारण हो रहा है, क्योंकि कुछ कर्ज थे वो उतर गए। उसने अपमान, तूने शायद पिछले जन्म में उसका कुछ किया था, इस बार उसने तेरा चुका दिया, तो मेरे को अर्पण कर दा, चल मान भी मेरा अपमान भी मेरा। तो जब हम ये मान लेंगे ना, तब चीजें हमें टच नहीं कर पाएंगे कि हाउ डेयर यू, है ना, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कुछ कहने की। तो दिक्कत वहीं आती है कि जब हम ये मानते नहीं है कि भाई, हमें लगता है कि अरे, और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कुछ भी अचीव कर लेते हैं लाइफ में, आज अभी कोई बच्चा अगर मैरिट में आ जाए तो देखो कितनी रात भर इसने पढ़ाई की थी, रात भर दिन पढ़ता रहता था, बस कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था, मतलब मोबाइल तक छोड़ दिया था, खाना पीना छोड़ दिया, दिन भर लगा रहता था। ठीक है, तो भगवान को ग्रेटिट्यूड कर दे तो बड़ी बात है, नहीं तो वो बच्चे का क्रेडिट हो गया। लेकिन बच्चा फेल हो जाए तो भगवान ने क्या किया, उसने तो बहुत अगरबत्तियां जलाई, बहुत पूजा करी, बहुत रेमेडी करी, मतलब पास हो गया, अचीवमेंट हो गया तो वो क्रेडिट उसका, और फेल हो गया तो दोष भगवान का। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल नहीं है ना, जब क्रेडिट, क्रेडिट भी उसको जाना चाहिए तो हर चीज उसके पास समर्पित करनी चाहिए। अब दिक्कत यह है कि हम हर चीज समर्पित करते नहीं है, अपने स्वार्थ के हिसाब से समर्पित करते हैं। हम्म। अच्छा, एक चीज बताएं कि क्या, एक अक्सर आपने एक चीज सुनी होगी कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, है ना, और वो अगर वो खिलाना चाहता है तो सबको खिलाता है। ठीक है, क्या वाकई ये सही है? क्या वाकई सही है? अगर भारतीय आज नहीं खाना चाहे कुछ भी खाना, और वो अगर ईश्वर खिलाना चाहे तो क्या वो खिला सकता है? या भारतीय भारतीय संकल्प करके बैठी, आज तो कुछ नहीं खाऊंगी, आज तो पानी भी नहीं पीऊंगी, कुछ भी हो जाए चाहे। क्या भारती, नवरात्रे आ रहे हैं, अगर तुम एक संकल्प कर लो कि पहले नवरात्रि को तो मैं पानी की बूंद भी नहीं पीऊंगी, है ना, और अगर ईश्वर ने सोच रखा है कि बेटा तू पानी की बूंद तो क्या, तू सब कुछ खाएगी, तो रुक तो सही है भाई, तू कर संकल्प कितने करती है, तो क्या पॉसिबल है ये? नहीं कर पाऊंगी। हैं? नहीं कर पाऊंगी। पक्का? आपका संकल्प काम नहीं करेगा? क्यों गार्गी, संकल्प संकल्प काम नहीं करेगा क्या? करेगा गुरु जी। करेगा? क्योंकि संकल्प भी उन्हीं की इच्छा से ही मैं ले पाऊंगी। क्या लगता है गार्गी? करता है गुरुजी। जैसे अभी पितृ में मैंने ऐसे ही संकल्प लिया था कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगी, तो 2.5 किलो प्याज रखी हुई थी तो पड़ोसन को दिया ही, क्योंकि उनके यहाँ प्याज बहुत खाई जाती है। लहसुन वगैरह सब उनको दिया ही कि नहीं खाऊंगी। फिर अभी नवरात्रि में वैसे भी नहीं खाना है। तो अब जैसे घर में बहुत सामान आता गया, गेस्ट बहुत आए 2-3 दिन, तो मंचूरियन बन रहा और फ्राइड राइस बनना, बहुत ऐसी ऐसी चीजें ऐसे टाइम पर ही बनी। और फिर सब लोग खा रहे हैं मंचूरियन और मैं खाली राइस खा रही, वो भी बिना नमक का। तो एक बार मन में आया कि नहीं, तो फिर लेकिन वो होता है ना कि हाँ, अगर लिया है तो थोड़ी सी उन पर आस्था बनाओ तो वो खुद ही पूरा करा देते। मतलब ये आपको बस लेना है और उनसे प्रार्थना करनी है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे। मतलब तब वो उनकी इच्छा है, पर पहला कदम हमें बढ़ाना पड़ेगा, जैसे संकल्प लेने का। तो वो है, मैं पहले से मतलब मुझे लगा कि नवरात्रि के समय में हम 9 दिन अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, तो क्यों ना पहले से 20-25 दिन पहले से शुद्ध करें थोड़ा। उसी प्रोसेस में किया, और ऐसा कोई वैसा नहीं था, बस ये था नहीं करेंगे, देखते कर पाते कि नहीं। तो वो फिर हुआ। तो मतलब ये था पहला स्टेप था। नहीं होता तो कोई बात नहीं, तब हम ये सोच सकते कि उनकी इच्छा नहीं थी। पर अच्छा, हम प्याज लहसुन नहीं खाने से शुद्ध हो जाएगा? नहीं गुरुजी, नहीं वैसे तो नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली बात क्या है ना, मैंने कभी नवरात्रि के 9 दिन व्रत ही नहीं रखे आज तक। मेरा अपना वो है, फलाहार 9 दिन मैंने कभी करा ही नहीं। एक बार मैंने महामृत्युंजय का जाप ऐसे ही करवाया था कहीं से, तो तब उस समय मैंने 15 दिन फलाहार किया था बस। तो मुझे ये था कि अभी 9 दिन मैं फलाहार करूंगी तो ऐसा ना हो मैं ना कर पाऊं, तो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी कुछ कुछ चीजें करते रहते। जैसे चॉकलेट वगैरह बहुत पसंद थी,
तो चॉकलेट खाना बिल्कुल त्याग कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब तो खरीदती भी नहीं हूँ। और अगर वाक़ई में अगर संकल्प ना लिया होता तो आज मैं अभी इस समय में 5,000 की चॉकलेट खरीद के ले आऊँ। हो सकता है पूरी रात में खत्म कर दूँ। तो मतलब एक बात बता रही ना कि कुछ चीज़ें इसलिए करते हैं कि देखिए कर पाएँगे और करें तो करें, वही वाली चीज़ है। तो वो उसमें ही पा प्यार महसूस होता है, ये तो अपने मन को समझाने के लिए कि देखो ये सोचा और कर दिया। मतलब खुद को और अगर वो खिलाना चाहेगा चॉकलेट तो? गुरुजी ये प्रण नहीं किया है, इसीलिए अब घर कोई आता है तो फल नहीं लेकर आता है, चॉकलेट लेकर आता है। क्योंकि सबको पता है कि अब खुद नहीं खरीद के खाती है, तो गिफ्ट में चॉकलेट मिल जाती है, जब मिलती है तो खा लेते हैं गुरुजी। गिफ्ट में मिलती है तो खा रही होगी, ठीक है, ये अच्छी बात है। ध्यान रखना भाई, सब गार्गी के जाओ तो चॉकलेट लेके जानी है, फल लेके नहीं जाने हैं। ठीक है, ये देखो संतोष सिंह जी ने तो वहां से कह दिया, ठीक है, वो यूएस से भेज देंगी चॉकलेट आपके लिए। ये काम बढ़िया होंगे। चलो, एक सेठ जी थे जिनका नाम था मलूक चंद। बहुत नामी गिरामी सेठ जी थे, शहर में बहुत बड़ा नाम था उनके। और उनके घर के ठीक सामने एक राम मंदिर हुआ करता था, और वहां पे रोज कीर्तन हुआ करते थे। तो वो डेली परेशान हो जाते थे कि क्या ये रात रात भर कीर्तन चलता रहता है, चलता रहता है। तो एक दिन पूरी रात कीर्तन चला, तो सुबह उनको रात भर नींद नहीं आई, सुबह उठते ही बेचैन हो गए, और सुबह सुबह पंडित जी के पास पहुंच गए ब्रह्म मुहूर्त में, और खूब फटकारा उनको सबके सामने। पंडित जी ने कहा हुआ क्या? कि हुआ क्या क्या, पूरी रात परेशान करते हो, झांझ मंजीरे बजाते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, जो कुछ भी। या भगवान भगवान, तुम्हारा भगवान खिलाता है क्या? तो वो बोला जी प्रभु का नाम तो सब लेते हैं, प्रभु का नाम तो लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के नाम से तो हम खाते पीते हैं। तो बोले क्या तुम्हारा भगवान खिलाता है क्या हम खाते हैं अपनी मेहनत से? नहीं जी वही खिलाता है। बोले पॉसिबल ही नहीं है कि वो खिला दे, हम अपनी मेहनत से खाते हैं। तो बोले नहीं जी, खिलाने वाला वही है, पालनहार भी वही है, जगत का कर्ता भी वही है, सब कुछ वही है, तो सबको वो खिलाता है। अब बोले अगर हम नहीं खाएं तो? बोले थोड़ा मार के खिलाएगा, नहीं खाओगे तो आप। बोले अच्छा ऐसा भी होता है पुजारी जी? बोले हाँ। बोले अच्छा पुजारी जी, मुझे 24 घंटे दे दो, और मैं आज संकल्प लेता हूँ तुम्हारे भगवान के सामने कि मैं 24 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, और अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे खिला दिया तो मैं कभी कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि जो तुम कहोगे एक मूर्ति और लगाऊंगा मंदिर में, और अगर नहीं खिलाया तो इस मंदिर को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो पुजारी बोला ठीक है जी, मंजूर। अब मूलचंद जी बोले अब क्या करें? तो वो तुरंत अपनी गाड़ी उठाई और एक घोर जंगल में चले गए। और जंगल में जाके उन्होंने क्या किया कि बहुत ऊंचा पेड़ था, उस पेड़ की डाल के ऊपर चढ़ के बैठ गए। बोले अब देखता हूँ मुझे कौन खिलाने आता है, अब ना मोबाइल मेरे पास ना कुछ मेरे पास, अब कोई नहीं आएगा, अब 24 घंटे निकल जाएंगे और मंदिर भी हट जाएगा, चलो एक दिन की बात है, कोई बात नहीं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, इतने में एक अजनबी वहां पर नीचे आया। उसने उस पेड़ के नीचे आराम किया, उसके पास कोई एक पोटली थी, तो उस पोटली को वहां भूल गया। तो उन्होंने देखा पोटली भूल गया, तो एक बार तो इच्छा हुई कि चिल्लाऊं कि भैया पोटली ले जा तेरी। फिर बोले यार मुझे क्या मतलब है फालतू में, छोड़ो। तो वो चला गया। उसके बाद करीबन आधे घंटे बाद 4-5 डकैत वहां पर आए, और उन्होंने देखा पोटली पड़ी है, तो एक बोला सरदार इसमें पोटली पड़ी है। बोले खोल के देख। खोल के देखा तो गर्मा गर्म खाना, तो रोटी सब्जी और प्याज और पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने आवाज लगाई कि कोई इधर है तो नहीं? बोले सरदार यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो बोले यार कुछ ऐसा तो नहीं किसी को पता लग गया हो और अपने को पकड़ने के लिए इसने जाल बिछाया हो, या किसी ने अपने को कुछ बांधने के लिए इसमें कुछ जहर वहर मिला दिया हो, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है? तो आपस में डिस्कस करने लगे। तो उन्होंने बोला अब कैसे पता लगाएं इस खाने में क्या है, कहीं भूख भी लग रही है खा भी लें, पर कहीं ऐसा नहीं हो कुछ नहीं हो। तो चारों तरफ देखने लगे, तो उन्हें कुछ नहीं दिखा। उधर ईश्वर ने सोचा कि बेटा तू बहुत तपस्या में बैठा है कि मैं नहीं खिला सकता, तो उन्होंने उन डाकुओं के मन में एक बात डाल दी कि भैया दाएं बाएं मत देखो, जरा ऊपर भी देख लो, ऊपर भी कोई है। तो जैसे ही उनके मन में वो बात आई, तो उन्होंने ऊपर देखा, तो ऊपर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। तो उन्होंने कहा भाई नीचे उतर। बोले मैं तो नहीं उतरूंगा। बोले उतरता है कि नहीं उतरता? बोले मैं तो नहीं उतरूंगा। दो डाकू ऊपर गए, उसको नीचे उतार लाए, और नीचे उतार के बोले खाना खा? बोले नहीं खाऊंगा। एक ने थप्पड़ मारा, दूसरे ने थप्पड़ मारा। सेठ जी को याद आया कि पंडित जी कहते हो तो मार मार के भी खिलाता है, ठीक है। तो उसके मुंह में ठूस ठूस के डालने लगे। बोले ले खा। बोले नहीं खाऊंगा। फिर एक थप्पड़ मारा, फिर खिलाया। फिर उसको ध्यान आया पंडित जी से करते बहुत मारेंगे जितना मना करेगा, और मार मार के खिलाएंगे। तो मार मार के भी सेठ जी को खिलाया उन्होंने। तो अल्टीमेटली बात ये हुई कि उनको फिर लगा कि नहीं, अगर वो खिलाना चाहे तो वो अपनों के भक्तों को किसी रूप में खिलाता है, कहीं भी खिलाता है। और उस दिन के बाद वो इतने भक्ति में लीन हो गए, इतने भक्ति में लीन हो गए कि अगर आपने कभी नाम सुना हो,
तो सौराष्ट्र में एक नाम आता है जिसमें कहते हैं उसको मलूक चंद, है ना। वो मलूक चंद मलूक दास बन गए फिर, एक वो सन्यासी बन गए मलूक दास। तो मलूक दास तो कहने का मतलब जब वो खिलाने पे आता है तो हर तरीके से खिलाता है, कुछ भी कर देता है। कर लो कितने संकल्प कर सकते हो, मार पीट के भी खिला देगा आपको। उसकी लीला के सामने सब फेल है, सारे संकल्प सब फेल है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को नहीं मानता कि ये केवल मेरा वो है कि प्याज लहसुन ये सब, क्योंकि मैं ये मानता हूं आपका अगर अंदर से आत्मा शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है, तो खान पीन आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है। ये मेरा व्यक्तिगत वो है, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये तो हम सनातन धर्म में है इसलिए हम इस तरह की बातें करते हैं जो करते हैं। क्या जो कसाई है या जो मोमडन्स हैं या जो जो भी कम्युनिटी है जो डेली नॉनवेज खाती है, क्या उनको ईश्वर नहीं मिलता? क्या वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं करते? क्या वो ईश्वर का नाम नहीं जपते? उनको भी मिलता है भाई, उनको भी सब कुछ होता है। फिर हम ही ऐसा क्यों करते हैं? ये तो केवल एक सोच वाली बात है। देखो, आप एक चीज देखो, अगर आप में से कुछ लोग अगर चर्च गए हो या देखा हो आप लोगों ने, तो हम लोग तो मंदिर के बाहर जूते चप्पल उतार के जाते हैं। चर्च में तो वो जब प्रेयर करते हैं तो शूज पहन के जाते हैं, स्लीपर्स पहन के जाते हैं, बकायदा पहन के प्रेयर करते हैं। फिर इसका मतलब उनके उनका जीसस नाराज हो गई, मदर मैरी नाराज हो गई कि भाई जूते पहन के बैठे हैं? तो ये हमारे भाव हैं केवल, कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। उसको किसी भी रूप में कर लो, अगर सच्चा मन है ना तो वो हर रूप में तैयार बैठा है। किसी भी रूप में उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हर तरीके से आपके साथ है। बस आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। मन और आत्मा अगर पवित्र है तो वो हर तरीके से आपको साथ देता है। क्या ईश्वर के दिल की धड़कनें चलती हैं? चलती हैं? कैसे चलती हैं बताइए? लीना जी ने बोला हाँ। मेरे पास एक वीडियो है, मैं वो शेयर करूंगी, फिर आपको पता चल जाएगा सबको। हमारे घर लड्डू गोपाल जी है, और मेरी बिटिया उनको रोज रात को सुलाती है, नाइट सूट पहनाती है, तो वो उनको खिलाती पिलाती भी है, तो वो सब कुछ उससे ग्रहण भी करते हैं। और एक दिन उसके पास नहीं, वो तो डिजिटल मैंने वॉच, देखा है साक्षात अपनी आंखों से, इसलिए मुझे वो नहीं तो मुझे डाउट नहीं है। डिजिटल वॉच, उसके पास डिजिटल वॉच है। उसने एक बारी जब रात को कपड़े चेंज करी थी, जब नाइट सूट पहनाने से पहले उनके हार्ट पे लगा दी और वो चलने लगी। मैं वीडियो भेजती हूँ, आप लोग देखिएगा। जयपुर में एक मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर, है ना। पूरे वर्ल्ड में अकेला मंदिर है जहाँ पे एक घड़ी वासुदेव कृष्ण ने पहन रखी है, और वो घड़ी आज तक उसमें सेल चेंज नहीं हुए। हजारों साल पुराना मंदिर है, आप डालेंगे गूगल पे गोपीनाथ जी का मंदिर, आज तक वो सेल चेंज नहीं हुए, और कंटिन्यू वो घड़ी चल रही है, उनकी धड़कनें चलती है उसके साथ। वो जैसे आप डालेंगे गोपीनाथ जी मंदिर जयपुर, पूरी हिस्ट्री आ जाएगी उसमें। ईश्वर साक्षात्कार है, बिल्कुल साक्षात है, बस पहचानना आना चाहिए। सब कुछ हमारे सामने है। चलिए, बहुत बढ़िया। किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, धन दौलत दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे, और प्रेयर, बोलिए बोलिए। गायत्री मंत्र गुरुदेव। गायत्री मंत्र, हाँ, पितृ गायत्री मंत्र। क्या किशन लाल जी नाम बताया था ना आपने? लीना जी, किशन लाल जी बताया था ना? चुनलाल बिदानी। किशन लाल बनानी। किस उसमें डेथ हुई थी उनकी? ही वॉज ओनली 45 years old, कैंसर से ओह। डेथ हुई। तब नीरज 17+ थे। ओह। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। 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 ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारणे धीमहि
तन्नो पितृप्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात्। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणे धीमहि तन्नो पितृप्रचोदयात्। ओम शांति शांति। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।